हेलो, मैं हूं श्वेतांक और आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। 2019 में मलयाली भाषा की एक फिल्म आई थी, नाम था इश्क नॉट अ लव स्टोरी। बिल्कुल विरोधाभासी नाम, खटकता है इसीलिए याद रहता है। इसी नाम से इसे तेलुगु भाषा में बनाया गया। अब इस फिल्म का हिंदी रीमेक आया है जिसका नाम है ऑपरेशन रोमियो। एक चीज साफ कर दी जाए कि ये मलयाली फिल्म की रीमेक है, इसलिए आगे की बातचीत में गाहे बगाहे दोनों फिल्मों की तुलना होती रहेगी ताकि चीजों को बेहतर तरीके से समझा जा सके। अब बात करते हैं फिल्म की। ऑपरेशन रोमियो की कहानी मुंबई में घटती है। आदित्य शर्मा नाम का एक लड़का है जो आईटी कंपनी में जॉब करता है। उसे कॉलेज में पढ़ने वाली नेहा नाम की एक लड़की से प्यार है, मगर दोनों को साथ में ज्यादा समय नहीं मिल पाता। इसलिए एक रात ये लोग लॉन्ग ड्राइव पर निकलते हैं। एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोककर थोड़ा इंटीमेट होते हैं। इसी दौरान वहां मंगेश और किरण नाम के दो लोग पहुंच जाते हैं जो खुद को पुलिस वाला बताते हैं। वो आदित्य और नेहा को हैरस करने लगते हैं। घंटों उन्हें डराने धमकाने और परेशान करने के बाद पैसे लेकर मंगेश उन्हें छोड़ देता है। नेहा वो कॉलेज ड्रॉप करने के टाइम आदित्य उसे पूछता है कि मंगेश ने उसके साथ क्या बदसलूकी की। नेहा से कोई जवाब नहीं मिलता है। बदले की भावना से आदित्य खुद ही ये पता करने निकल जाता है कि नेहा के साथ उस रात हुआ क्या था। उसका बदला पूरा होता है कि नहीं, नेहा के साथ वाकई उस रात क्या हुआ था, क्या इस घटना के बाद नेहा और आदित्य कभी साथ आ पाते हैं, ये जानने के लिए आपको ऑपरेशन रोमियो देखनी पड़ेगी। ऑपरेशन रोमियो मॉरल पुलिसिंग और कपल्स के हैरेसमेंट पर बात करने वाली फिल्म है, जो कि आज के टाइम में जरूरी मसला है, मगर ये उस प्रॉब्लम के ऊपर बनी प्रॉब्लमैटिक फिल्म मालूम पड़ती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये फिल्म मॉरल पुलिसिंग को गलत बताने के चक्कर में खुद कई सारी गलत चीजें करती है। ये बात ठीक है कि ये रीमेक है, मगर जरूरी नहीं है कि अगर ओरिजिनल फिल्म में दिक्कतें थी तो आप रीमेक में भी उन्हीं गलतियों को दोहराएं। उसे दूसरे पर्सपेक्टिव से देखकर उसे सुधारा जा सकता था, उसमें कुछ नया जोड़ा जा सकता था, पुराना घटाया जा सकता था। उससे होता ये कि ऑपरेशन रोमियो के पास कहने के लिए कुछ अलग होता, जिसका इम्पैक्ट शायद ओरिजिनल फिल्म से भी ज्यादा पड़ता। इश्क की कहानी कोची में घटती है। छोटा शहर है, लड़का लड़की को शादी से पहले साथ देखकर समाज की भवें तन जाती हैं। मगर ऑपरेशन रोमियो मुंबई में घटती है। मुंबई देश के सबसे चिल्ड आउट इलाकों में से है। मॉडर्न आउटलुक है उस शहर का। लोग अपनी लाइफ में इतनी बिजी हैं कि उनके पास दूसरों के जीवन में झांकने का समय नहीं है। ऐसे में आदित्य और नेहा के साथ मुंबई में ये सब होता देख बहुत कन्विंसिंग नहीं लगता। प्लस उस सिचुएशन में आदित्य जैसे रिएक्ट करता है वो भी बहुत यकीनी नहीं है। मगर ऐसा नहीं है कि आप उस चीज पर बिल्कुल यकीन नहीं कर सकते हो। जो चीज उस कपल के साथ इस फिल्म में होती है वो देश के किसी भी हिस्से में किसी के साथ भी हो सकती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ऑपरेशन रोमियो की खासियत है उसका एंड। नेहा को लगता है कि जिस रात इतना कुछ हुआ उस रात के बारे में आदित्य ने सिर्फ एक ही चीज क्यों पूछी। उसका इंटरेस्ट सिर्फ ये जानने में क्यों था कि मंगेश ने उसके साथ क्या किया। वो ये बात आदित्य से भी पूछती है, मगर आदित्य उसका जवाब नहीं देता, टॉपिक चेंज कर देता है। इसके बाद जो होता है वो फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष है। मेरे लिए इकलौती चीज है जिसकी वजह से मैं इस फिल्म को आगे याद रखना चाहूंगा। ऑपरेशन रोमियो को देखते हुए आपके भीतर वो खौफ, खींच और घुटन का भाव पैदा होता है, मगर उसकी इंटेंसिटी इश्क के आसपास भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि इश्क में शेन निगम और शाइन टॉम चाकू जैसे एक्टर्स की तोड़फोड़ परफॉर्मेंस ने फिल्म को एक नॉच ऊपर पहुंचा दिया था। ऑपरेशन रोमियो में सिद्धांत गुप्ता ने आदित्य का रोल किया है। आदित्य एक आईटी फर्म में जॉब करता है, मुंबई में बहन और मम्मी के साथ रहता है। हमें सिर्फ उसका रिएक्शन देखने को मिलता है। वो जैसे रिएक्ट कर रहा है, उसकी क्या वजह है, इस बारे में हमें नहीं बताया जाता। हैरेसमेंट के दौरान सिद्धांत बड़े रिलैक्स दिखते हैं, थोड़ा सा लेड बैक एटीट्यूड है, मगर मंगेश से बदला लेने वाले हिस्से में वो इसकी हर संभव भरपाई करने की कोशिश करते हैं। नेहा का रोल किया है वेदिका पिंटो ने। वेदिका को ऋत्विज की वीडियो लिगी में देखा गया था। फिल्म में वेदिका के पास करने को ज्यादा कुछ नहीं है, मगर वो पहली फिल्म के लिहाज से कॉन्फिडेंट लगते हैं। ऑपरेशन रोमियो के दो सबसे मजबूत स्तंभ हैं मंगेश और किरण के किरदार। मंगेश का रोल किया है शरद केलकर ने। ये नेगेटिव कैरेक्टर है, मगर फिल्म के विलन को अपने परिवार के साथ नॉर्मल देखकर मानो एक भ्रम टूटता है। विलन लोगों की बड़ी सॉफ्ट स्टोरी होती है, उनकी एक ओरिजिन स्टोरी होती है, यानी आज वो जो गलत कर रहा है उसके पीछे की क्या कहानी है। मंगेश के जीवन में ऐसा कुछ नहीं है, वो रेगुलर फैमिली मैन है। शरद केलकर को इस तरह के मजबूत रोल्स में परफॉर्म करते देखना बढ़िया अनुभव है। किरण का रोल किया है किशोर कदम ने। ये आदमी जो कुछ भी करता है वो आपको अलग और एक्साइटिंग लगने लगता है। कुल जमा बात यह है कि ऑपरेशन रोमियो एक फेथफुल रीमेक है, मगर किसी भी फिल्म के होने का जस्टिफिकेशन सिर्फ ये नहीं हो सकता, क्योंकि आप आज के टाइम में एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो बहुत प्रासंगिक है, जिस पर कम बात होती है, मगर उसका ट्रीटमेंट अजीबोगरीब है। ये फिल्म एक गलत चीज को गलत बताने के फेर में खुद कई सारी गलतियां करती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इस फिल्म को सिरे से खारिज कर दिया जाए।
अगर आप हार्ड हिटिंग मैसेज वाली फिल्में या रोमांटिक थ्रिलर्स पसंद करते हैं तो आप ऑपरेशन रोमियो को एंजॉय करेंगे। बाकी आपको ये फिल्म कैसी लगी देखकर हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। मैं था श्वेतांक और आप देख रहे थे लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।